जय श्री कृष्ण मित्रों। बच्छ बारस गौवत्स द्वादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान है तो संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार की सुरक्षा होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे बच्छ बारस का व्रत आपको कैसे करना चाहिए और यह व्रत इस वर्ष 2022 में कब रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो बच्छ बारस या गौवत्स द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच्छ बारस या गौवत्सी द्वादशी का व्रत रहता है। इस वर्ष यह व्रत दिनांक 24 अगस्त 2022 बुधवार के दिन रहेगा। वैसे यह दिन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को विशेष तौर पर गौवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के अन्य नाम बच्छ दुआ और वसु द्वादशी भी है। तो ज्ञात हो कि भारत के अधिकांश हिस्सों में भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी को गौवत्स द्वादशी मनाई जाती है। कई पुराणों में गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। पद्म पुराण में गौ माता का वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजित रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य चंद्रमा, दांतों में गरुड़ जी, जिह्वा में सरस्वती जी, अपान गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व भाग में अरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व भाग में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित रहती हैं। अन्य पुराणों में वर्णन आता है बच्छ बारस गौवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक, माघ, वैशाख और श्रावण महीनों की कृष्ण द्वादशी को होता है। भाद्रपद मास की गौवत्स द्वादशी के दिन गौ माता और बछड़े की पूजा का विधान है। यह त्योहार संतान की कामना व उसकी सुरक्षा या दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। इसमें गाय, बछड़ा और बाघ बाघिन की मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करने का विधान है। व्रत के दिन शाम को बछड़े वाले गाय की पूजा करके कथा को सुनना चाहिए, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो इस दिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। बच्छ बारस के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान करवाएं। फिर उनको नए वस्त्र चढ़ाते हुए पुष्प अर्पित करे तिलक लगावें। कुछ स्थानों पर लोग गाय के सींगों को सजाते हैं। तांबे के पात्र में इत्र, अक्षत, तिल तथा जल तथा फूलों को मिला करके गौ का प्रक्षालन किया करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इस दिन पूजा के बाद गाय को उड़द से बना भोजन करवाना चाहिए। मोठ, बाजरा व रुपया रख करके अपनी सास को दान में देना चाहिए। गौ माता का पूजन करने के बाद बच्छ बारस की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। सारा दिन व्रत करके गौधुली वेला में गौ माता की आरती उतारना चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन असली गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस व्रत में द्विदलीय अन्न का प्रयोग करने का विधान है। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूँ और चावल नहीं खाने का विधान है। बाजरे की ठंडी रोटी खाना चाहिए। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि का भोजन में उपयोग किया जाता है और इन्हीं से बना प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन चाकू द्वारा काटा गया कोई भी पदार्थ खाना वर्जित होता है। तो इस दिन गौ माता व बछड़े की पूजा करने के पश्चात बच्छ बारस की इस पौराणिक कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बच्छ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता, दूसरी का नाम गीता था।
सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्रेम किया करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्रेम और व्यवहार किया करती थी। यह देख करके भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट करके गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बदबू आने लगी। यह सब देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काट करके गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे अपनी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गौवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा और पूजा की जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।